महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख से गंगा जल लेकर लाखों कांवड़ यात्री अपने स्थानीय शिव मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में पिछले 5 दिनों में 80,90,000 कांवड़िए पहुंच चुके हैं, जो अपने गंतव्यों की ओर हर हर महादेव के जयकारों के साथ लौट रहे हैं। इस बार यात्रा में अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली की वजीरपुर सीट से बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज ने भी कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया। बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन मेरा अनुभव रहा है। कल हम दिल्ली से चांदनी चौक गौरी शंकर मंदिर से हम रवाना हुए थे और यहाँ सुबह 6 बजे के करीब हम पहुँचे और आज भोले बाबा का आशीर्वाद ऐसा है कि इंद्र देवता भी खूब प्रसन्न है। सुबह से खूब बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है और बहुत सुंदर। कांवड़ के लिए व्यवस्था की बात की जाए तो आप पूरे रास्ते पर जा रहे हैं, आप आए भी, कैसी व्यवस्था देखने को मिली है? मैं अभी आपके सामने पैदल चलते हुए आई हूँ और अच्छी व्यवस्था है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो मैं काफ़ी सारी न्यूज़ में देखती हूँ कि बताते कि व्यवस्था ख़राब है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के तरफ से अच्छी सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जितने भी यहाँ पे कांवड़ भाई जा रहे हैं, जितने भी बोले जा रहे हैं, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के झाड़ सेंतली गांव से 5 डाक कांवड़ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुए, जिनमें शामिल युवाओं ने नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इन कांवड़ियों के परिजनों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर उनकी शुभ यात्रा की कामना की और भक्ति गीतों पर जमकर नाचे। कांवड़ यात्रा को देखते हुए युवाओं को, क्योंकि मैं खुद युवा हूं, तो इसलिए मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि भोले बाबा की भक्ति में चूर होना बहुत अच्छी बात है। गौ माता की भी सेवा करना बहुत अच्छी बात है। माँ बापों की भी सेवा करो। भोले बाबा की जल लेने के समय जब हम कांवड़ लेने जाते हैं, बहुत सारी कांवड़ें जाती हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ भोले जो होते हैं वो नशे का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उनको सीधा सा एक संदेश देना चाहूँगा, भोले बाबा की मस्ती में नशे को छोड़कर गौ माता की और माँ बापों की सेवा का एक प्रण लें। भोले बाबा पर जो जल उठाया है भोले बाबा का आपने, उसको आप साफ दिल से और समाज की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए और एक समाज में अच्छा एक मैसेज दें कि नशा मुक्त कहते हैं हरियाणा में नशा थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है, तो उस चीज़ को हटाते हुए नशा से मुक्त होकर कांवड़ लाने का प्रण लें। कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व सदियों पुराना है। मान्यता है कि सावन में गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से की थी और तब से ये परंपरा अनवरत जारी है। इस बार हरिद्वार में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यूपी के सीएम योगी के निर्देश पर 29,000 से ज्यादा सीसीटीवी, 395 ड्रोन और 70,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। दिल्ली में 17 स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जिनका नाम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर रखा गया है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में 600 पुलिसकर्मी तैनात हैं और मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में स्कूल, कॉलेज 16 से 23 जुलाई तक बंद हैं। डाक कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था हुई है, जो 24 घंटे में गंगोत्री से जल लेकर अपने मंदिरों तक पहुंचते हैं। इस बार यात्रा में डिजिटल पहल भी चर्चा में है। सहारनपुर में QR कोड मशीनें लगाई गई हैं, जिन्हें स्कैन कर कांवड़िए कैंप, मेडिकल सुविधा और मार्ग की जानकारी ले सकते हैं। हरिद्वार में 16 सुपर जोन, 38 जोन, 134 सेक्टर में बड़ी व्यवस्था के साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। दिल्ली में रात 10 बजे के बाद तेज संगीत पर रोक और कांवड़ कैंपों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे। सावन की कांवड़ यात्रा भक्ति, तपस्या और सामाजिक एकता का अनूठा संगम है। पूनम भारद्वाज जैसे नेताओं से लेकर गांव के युवाओं तक हर कोई इस पवित्र यात्रा में अपनी आस्था और उत्साह के साथ शामिल है। प्रशासन की सतर्कता और डिजिटल पहल इस यात्रा को और सुगम बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।